हेलो दोस्तों, नमस्कार। संतोषी आईएएस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आप सबके लिए कल वीडियो आपका रिवीजन वाला घटना चक्र पूर्वावलोकन का नहीं आ पाया था, उसके लिए सॉरी, थोड़ा सा हेल्थ इशू था। ठीक है, तो चलिए आज हम बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आपका घटना चक्र पूर्वावलोकन का रिवीजन। ठीक है, तो चलते हैं, पहला क्वेश्चन हम देख लेते हैं क्योंकि आपके पास भी टाइम कम है और वैसे भी वीडियो थोड़ा सा गैप हो गया है। अब देखिए यहाँ पर हम क्या पहला देखते हैं, ये आपका मरुस्थल है, डेजर्ट है। तो यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया के जितने डेजर्ट हैं ये आप याद रख लीजिएगा क्योंकि इसी इतने से आपका आना है, बार बार यही इतने से आपका पूछता है। तो ऑस्ट्रेलिया के डेजर्ट कौन है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। कौन सा है? ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। यहाँ पर आप देख रहे होंगे ये, तो ये देखिए आपका ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट आपका दिख रहा होगा ये। ठीक है, जहाँ मैंने सर्कल कर रहा है ये देखिए ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट। ठीक है, ग्रेट सैंडी डेजर्ट है आपका। कौन सा है? ग्रेट सैंडी डेजर्ट है, सॉरी ये ग्रेट सैंडी डेजर्ट इधर दिख रहा है। तनामी डेजर्ट, तनामी डेजर्ट भी इसी साइड में है। ठीक है, सिम्सन डेजर्ट, तो सिम्सन डेजर्ट भी आपका ये देखिए, तनामी डेजर्ट यहीं पे है लेकिन वो शायद दिया नहीं यहाँ पर। ठीक है, तो तनामी डेजर्ट भी याद रखिएगा। सिम्सन, सिम्सन गिब्सन बहुत ही इंपॉर्टेंट डेजर्ट है। ठीक है, तो सिम्सन याद रखिएगा, गिब्सन डेजर्ट, सिम्सन डेजर्ट। तो यहाँ पर सिम्सन डेजर्ट और गिब्सन डेजर्ट, तो याद रखिएगा सिम्सन और गिब्सन। और कौन सा है? लिटिल सैंडी डेजर्ट। ठीक है, लिटिल सैंडी। तो एक बार आंख बंद करके ग्रेट विक्टोरिया याद करिए। कौन सी? ग्रेट विक्टोरिया आपकी, ग्रेट सैंडी आपकी, इसके बाद तनामी, सिम्सन, गिब्सन और लिटिल सैंडी। ये अगर इतना याद कर लिए, इससे ज़्यादा आपका नहीं पूछा जाएगा। तो एक बार आंखें बंद करिए, बोलिए ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी, दोनों ग्रेट लगा दीजिए। फिर तनामी, सिम्सन, गिब्सन। तो तीसरा क्या है? तनामी। तो तीसरा तनामी है और आपका सिम्सन, गिब्सन और लिटिल सैंडी। ये आप इतने डेजर्ट याद कर लेंगे। कौन से? ऑस्ट्रेलिया के। ठीक है, आई होप आपको याद हो गया होगा। चलिए दूसरा फैक्ट देखते हैं। दूसरा फैक्ट क्या कह रहा है? मरुस्थल होने की संभावना संभावना रहती है लगभग 23 डिग्री अक्षांश के पास। ठीक है, तो क्या होता है, जैसे हमारा थार का ही मरुस्थल है लगभग इसी के पास है, तो ये आपका 23 डिग्री, जो 23.5 डिग्री दिख रहा है यहाँ पर, ये रेखा, तो ये रेखा जो है आपकी, यहीं पर आपके सबसे ज़्यादा मरुस्थल होने की संभावना बनी रहती है। तो ठीक है, वो भी गर्म मरुस्थल, ठीक है, जो गर्म मरुस्थल होते हैं। तो इतना आपको याद रखना है। ये क्वेश्चन आया था कि मरुस्थल होने की संभावना सबसे ज़्यादा कहाँ बनी रहती है? 23.5 अक्षांश के पास बनी रहती है, मतलब 23 डिग्री अक्षांश के पास बनी रहती है। ठीक है, अब देखिए दश्त ए लुट, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में पूछा गया है। तो दश्त ए लुट ईरान में है। कहाँ पे? केरमान में, सिस्तान और बलूचिस्तान। तो केरमान, सिस्तान और बलूचिस्तान यहाँ सब फैला हुआ है। ये पाकिस्तान का एरिया हो जाता है, इधर सब आपका ईरान का एरिया हो जाता है। तो मेनली यही पूछा जाता है कि दश्त ए लुट कहाँ पर है? दश्त ए लुट ईरान में है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गोबी मरुस्थल, ये गोबी मरुस्थल आपका ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पर देखिए चाइना है, चाइना के ऊपर देखेंगे ये आपका कौन सा एरिया हो जाता है? ये आपका मंगोलिया होता है। तो ये ठंडा मरुस्थल है यहाँ पर। कौन सा? गोबी मरुस्थल। क्या है? ठंडा मरुस्थल है। तो यहाँ पर याद रखेंगे कौन सा? गोबी मरुस्थल है। एक और ऑस्ट्रेलिया में एक बार हम रिवीजन करते हैं, कौन कौन से हमने पढ़े थे? ग्रेट विक्टोरिया पढ़े थे, ग्रेट सैंडी पढ़े थे, इसके बाद तीसरे पे तनामी पढ़े थे, सिम्सन पढ़े थे, गिब्सन पढ़े थे, लिटिल सैंडी पढ़े थे। ठीक है, और ग्रेट सैंडी। ठीक है, तो ये सब आप पढ़े थे। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। अब देखिए गोबी मरुस्थल कहाँ पर है? तो गोबी मरुस्थल आपका मंगोलिया में स्थित है। कहाँ पर? मंगोलिया में स्थित है। अब यहाँ पर देखते हैं आटाकामा रेगिस्तान पूछा जाता है। आटाकामा मरुस्थल दक्षिण अमेरिका में है। ये देखिए यहाँ पर चिली के पास, ये आपका यहीं पर आटाकामा मरुस्थल है। ठीक है, तो बहुत शुष्कतम एरिया माना जाता है आटाकामा। तो आटाकामा दक्षिण अमेरिका में है,
देखिए शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल, ये आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया था कि शीतोष्णकटिबंधीय मरुस्थल कितने डिग्री से कितने डिग्री के मध्य पाए जाने की संभावना रहती है। तो 30 डिग्री से 60 डिग्री के मध्य, ये आपका जैसे आपका यहाँ पर दिख रहा होगा ये, तो यहाँ पर दिख रहा होगा 30 डिग्री और यहाँ पर दिख रहा होगा 60 डिग्री। तो इसी के बीच आपके मरुस्थल कौन से ठंडे जो मरुस्थल होते हैं उनकी पाए जाने की संभावना ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है, तो याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है क्वेश्चन। और ठंडे मरुस्थल में कौन कौन से आ जाते हैं, तो पेटागोनिया। तो अब पूछेंगे पेटागोनिया कहाँ है, तो पेटागोनिया आपका ये दक्षिण अमेरिका में है। ठीक है, दक्षिण अमेरिका में, यहाँ अर्जेंटीना में ये एरिया आप दिख रहे होंगे, ये एरिया। तो ये एरिया जो यहाँ पर एरिया दिख रहा है, यहाँ पर पेटागोनिया का मरुस्थल है, जो कि ठंडा मरुस्थल है। ठीक है, याद रखिएगा, जो कि ठंडा मरुस्थल है। ये कहाँ पर है, अर्जेंटीना में है। अब यहाँ पर एक गोबी है, गोबी वाला भी हमने बताया है कि गोबी कौन सा है आपका, ठंडा मरुस्थल है, मंगोलिया में है। लद्दाख ये तो अपने भारत में ही जानते ही हैं। अब देखिए, इसमें आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कौन सा दक्षिणी गोलार्ध में है, कौन सा उत्तरी गोलार्ध में मरुस्थल है। तो अगर आपको यहाँ सब पता रहेगा तो आपको पता रहेगा कौन सा दक्षिणी है। जैसे पेटागोनिया आपका दक्षिणी गोलार्ध में, आपका कालाहारी आपका दक्षिणी गोलार्ध में, और यहाँ जितने ऑस्ट्रेलिया के जो मरुस्थल हैं, ग्रेट संडी, लिटिल संडी, गिब्सन, सिप्सन, ये आपके दक्षिणी गोलार्ध के मतलब साउथ पोल्स के हैं। तो अगर आपको मैप के थ्रू, इसीलिए हमने ये मैप लाया था आपके लिए। ठीक है, तो अगर आपको ये पता रहेगा कि कौन सा दक्षिण में मरुस्थल है, कौन सा उत्तर, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पीसीएस में पूछ चुका है, कौन सा दक्षिणी गोलार्ध के मरुस्थल हैं, कौन से उत्तरी गोलार्ध के मरुस्थल है। तो यहाँ पर जितने संडे उंडे बताए हम, सिम्पसन, गिब्सन, ये या दक्षिणी गोलार्ध के, यहाँ पर कालाहारी दक्षिणी, पेटागोनिया दक्षिणी। तो ये देखिए कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर है, बोत्सवाना और नामीबिया। चलते हैं दिखाते हैं मैप में, अगर दिखते हैं, ये देखिए नामीबिया है और बोत्सवाना है। तो यहाँ पर आई होप आपको दिख रहा होगा। तो यहाँ पर आपका कौन सा मरुस्थल है, कालाहारी मरुस्थल। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर आपका सबसे ज़्यादा अफ्रीका का मरुस्थल कोई पूछा जाता है तो यही कालाहारी मरुस्थल पूछा जाता है। कालाहारी मरुस्थल अफ्रीका में है। ठीक है, कहाँ है, बोत्सवाना और नामीबिया, इसी दोनों स्थान पे है। ये आपका कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध का मरुस्थल है। अब देखिए यहाँ पर बयूदा कहाँ पर है, बयूदा रेगिस्तान या आपका डेजर्ट, ये सूडान में है। तो बयूदा सूडान में है। मरुस्थल ऐसा क्षेत्र होता है, ये भी क्वेश्चन आपके लोअर पीसीएस 2009 में पूछा गया है। सब कुछ पूछा गया, मतलब आप जैसे मैं वहाँ लिख देता हूँ, जैसे आपको लगे कि ऐसा भी क्वेश्चन सर पूछा जाएगा, तो इसीलिए मैं लिख देता हूँ। जैसे आपको ये तो आपको पता ही होगा, कालाहारी जरूर पूछा गया होगा कहीं ना कहीं पेपर में, तो हमने यहाँ पर नहीं लिखा, लेकिन यहाँ पर हमने इसलिए लिख दिया क्योंकि ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जाता है। ठीक है, पेपर में जो भी पूछा गया है 2009 में, ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 25 सेंटीमीटर से कम होती है, वो आपका कौन सा मरुस्थल के क्षेत्र में आते हैं, चाहे वो ठंडे मरुस्थल हों चाहे गर्म मरुस्थल। अगर आपको कहे डेजर्ट कहे तो ये मत समझिएगा कि जैसे रेगिस्तान की तरह है ना। ठीक है, एक जहाँ बारिश नहीं होती, एकदम लाल बलुआ पत्थर, वो एकदम वो गर्मियाँ बहुत तेज़ पड़ती होंगी दिन में, रात में ठंडी बहुत तेज़ पड़ती होगी, ऐसे मत समझिएगा। वो आपका ठंडा डेजर्ट भी हो सकता है, जैसे लद्दाख। अब लद्दाख में कौन सा वो रहेगा, वो लाल बलुआ पत्थर मिलेगा, तो वहाँ पे बर्फ़ भी पड़ती है, तो भी एक डेजर्ट है, डेजर्ट ठंडा डेजर्ट है। ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के, अब देखिए यहाँ पर घास का मैदान लिख दिए हैं। ठीक है, सॉरी, थोड़ी तबीयत खराब होने से इसको भी तबीयत खराब हो गया। अब देखिए उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल। ठीक है, अब देखिए उत्तरी अमेरिका के मरुस्थल यही हैं, इतना याद रखिएगा उत्तरी अमेरिका में, इससे ज़्यादा आपको कुछ नहीं याद रखना है। ठीक है, तो उत्तरी अमेरिका के कौन से मरुस्थल हैं, तो यहाँ पर देख रहे हैं मोजावे मरुस्थल कि मोजावे रेगिस्तान, ये यहाँ पर देखिए नॉर्थ अमेरिका का है, ये मोजावे रेगिस्तान है। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। सोनोरान, सोनोरान आपका यहाँ पर, ये मैक्सिको, ये देखिए लाइन ये जा रही है आपकी, ये आपका नीचे मैक्सिको है और ऊपर ये यूएसए है। तो आपका कौन सा, ये सोनोरान दोनों में है ना, आपका यहाँ भी है मैक्सिको में। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कौन कौन सा आपका दोनों जगह है, तो सोनोरान दोनों जगह है।
चिह चूहान, ये भी देखिए दोनों जगह, इधर भी है इधर भी है, ठीक है। अगर पूरा मैप आप देखेंगे, यहाँ पूरा मैप एक बार दिखाते हैं। ये देखिए ऐसे जैसे ही लाइन बना गया है, ये ऐसे तो बना है, ये देखिए ये यहाँ पर, ठीक है, आई होप आपको दिख रहा होगा ये। अब देखिए ये जो आपका सोनोरान मरुस्थल है, ये ऐसे बना है, ऐसे करके, ठीक है। तो कुछ आपका यूनाइटेड स्टेट में, कुछ मैक्सिमो पड़ जाएगा। चूहान मरुस्थल कुछ ऐसे यहाँ बना है, तो कुछ यहाँ पड़ जाएगा, कुछ वहाँ पड़ जाएगा। तो ये भी पूछा जाता है कौन सा मरुस्थल दोनों जगह स्थित है, ठीक है, इसीलिए हमने वहाँ आपको रख दिया है। अब देखिए यहाँ पर क्या है, मोजोरो और सोनोरान, ये मोजो सोनोरान लास वेगास ग्रेट बेसिन, ये भी बहुत बड़ा मरुस्थल है, ठीक है, ग्रेट बेसिन लिखा गया, ये भी आपका मरुस्थल है, तो याद रखिएगा। अब यहीं पे कोलोराडो है, वहाँ पर नहीं दिया है, कोलोराडो मरुस्थल, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन दिया ही गया है आपका, चिह आ हुआ, ठीक है। तो चिह आ हुआ जैसे भी लिखा गया होगा आप देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये कहाँ, देखिए यहाँ पर लिख भी दिए हैं हमने, ये सोनोरान आपका मैक्सिको में और यूएसए दोनों में है, देखिए आपको दिख ही रहा होगा। और चिहुआ, तो ये कहाँ पर है, ये मैक्सिको में है और यूएसए दोनों में है, ठीक है। तो याद रखेंगे कौन है, मोजावे डेजर्ट, सोनोरन डेजर्ट, मोजावे सोनोरन, कोलोराडो, रेड डेजर्ट, ग्रेट बेसिन, चुहुआ हुआ, ठीक है। तो ये जैसे भी आप प्रोनाउंसिएशन करिएगा, ठीक है, तो चुहुआ हुआ, ठीक है। देखिए यहाँ पर क्या दिख रहा है, सबसे बड़ा रेगिस्तान सहारा, ये तो सबको पता है, कई बार पेपर में आया है। ये पूछा जाता है संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल कौन सा है, तो संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है, ठीक है। तो संसार का सबसे अधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार का मरुस्थल है। आई होप अब देखिए, अभी 2-3 और है इसके बारे में। अब देखिए तकला मकान मरुस्थल, ये चीन में है, झियांग प्रांत में, झियांग प्रांत में तकला मकान कहाँ है, चीन में झियांग प्रांत में, याद रखिएगा। इसके ऊपर देखिए पश्चिम में देखेंगे पामीर की गांठ है, ऊपर तियान शान पर्वत है और नीचे कुनलुन पर्वत है, तो ये तीनों के मध्य आपके स्थित है। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ है, और उत्तर में तियान शान पर्वत है, नीचे कुनलुन पर्वत है और इधर पश्चिम में पामीर की गांठ है। तो ये आप याद रखिएगा थोड़ा सा मैप कि तकला मकान चीन में है, ठीक है। काराकुम मरुस्थल तुर्कमेनिस्तान में है, चलते हैं तुर्कमेनिस्तान लेकर चलते हैं, आपको वो भी दिखाते हैं। तुर्कमेनिस्तान की पहले राजधानी बताइएगा, तुर्कमेनिस्तान ये है, अशगाबाद इसकी राजधानी है, ठीक है। तो ये देखिए आपका तुर्कमेनिस्तान है, इसकी राजधानी अशगाबाद है, इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, तुर्कमेनिस्तान की राजधानी अशगाबाद है। उज्बेकिस्तान की राजधानी क्या है, ताशकंद है, ठीक, ताशकंद आपकी उज्बेकिस्तान की राजधानी है, याद रखिएगा, अच्छा क्वेश्चन है। ताजिकिस्तान की राजधानी क्या है, तो ताजिकिस्तान की दुशांबे है। किर्गिस्तान की क्या राजधानी है, किर्गिस्तान की बिश्केक है, ठीक है, किर्गिस्तान की राजधानी क्या है, बिश्केक है। अजरबैजान की बाकू है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है, इतना आप राजधानी भी याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर आपका हो गया, और देख लेते हैं इधर। अब देखिए आई होप आपको इतना, एक बार देखिए लगभग 12-13 मिनट में आपका जितना भी रेगिस्तान था इतना ख़त्म हो गया, ठीक है। अब आप इसको प्लीज़ 1 से 2 बार ज़रूर देख लीजिएगा, इससे ज़्यादा आपका रेगिस्तान कुछ भी पूछेगा नहीं आएगा, ठीक है, कहीं से भी क्वेश्चन बना दे, क्योंकि सब कुछ हमने ले लिया था। अब देखिए अब यहाँ पर हम विद्रोह से क्वेश्चन लाए हैं, ठीक है, हिस्ट्री का आपका, मॉडर्न हिस्ट्री का ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब देखिए नील विद्रोह पहले याद रखिएगा, इसके बाद हम इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में कर लिए हैं ताकि आपको याद रहे डेट वाइज। नील विद्रोह 1859-60 में, ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपका 1857 के बाद तुरंत कौन सा विद्रोह हुआ, तो नील विद्रोह ही हुआ, ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया हुआ है। सन्यासी विद्रोह 1763 से 1800 में, संथाल विद्रोह 1855-56 में, तो ये पूछा जाता है
कि कौन सा विद्रोह 1857 के जस्ट पहले हुआ, संथाल विद्रोह। कौन सा विद्रोह 1857 के जस्ट बाद हुआ, तो नील विद्रोह हुआ आपका। पाबना विद्रोह अब आता है आपका। पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह 1873-76 में बहुत बार पूछा जाता है। पाबना विद्रोह बंगाल में आपका चला था। कोल विद्रोह, कोल विद्रोह, कोकी विद्रोह और कोली विद्रोह, अभी ये सब कुछ बताएंगे, ठीक है। तो कोल विद्रोह 1831 और 32 में, बिल्लौर का सिपाही विद्रोह 1806 में, कच्छ का विद्रोह 1819 और 31 में, हो विद्रोह 1820-21 में। अभी मैं देखिए आपको सब कुछ रटा दूंगा, ठीक है। अब देखिए यही अब आपको पूरा सीरियल वाइज है। एक बार हमने पढ़ा दिया, अब सीरियल वाइज पढ़िए। अब देखिए पहले कौन सा आएगा, पहले 1763 ही आएगा। अगर मतलब उधर से चलते हैं, मान लीजिए 1700 से चलते हैं तो 1763 ही पहले आता है। तो अपने दिमाग में पहले लाइए, वो सन लाइए। ये सन वाइज डेट में पढ़ने से यही फ़ायदा होता है। अपने दिमाग में लेके आइए कौन सा कोई आप ऐसी घटना लाइए जो उस समय फेमस हो। तो उस समय कौन सी घटना फेमस थी, 1764 का बक्सर का युद्ध, ठीक है। तो बक्सर युद्ध आपका फेमस था उस समय का। तो सन्यासी विद्रोह उसी के आसपास था 1763 से, ठीक। तो इस 1763 याद रखिएगा, यही ज़्यादा आपको आएगा, 1800 से मतलब नहीं है। तो सन्यासी विद्रोह 1763 ये आया। तो 1763 फिर आगे जाएंगे, बढ़ते जाएंगे, कोई विद्रोह नहीं देखेंगे। फिर बिल्लौर का विद्रोह। तो बिल्लौर का विद्रोह 1800 में, मतलब जब पूरी सेंचुरी आपकी पास हो गई तो 1800 में जैसे इंटर किए थे तो वैसे 1806 में बिल्लौर का सैनिक विद्रोह आ गया, ठीक है। इसके बाद कुछ दूर और चलें तो कच्छ का विद्रोह 1809 में, ठीक है। वो 1819 में, कच्छ का विद्रोह 1819 में, याद रखिएगा कब, 1819 में कच्छ का विद्रोह। हो विद्रोह कब हुआ था, 1820-21 में। हो विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह 1831-32 में। अब हो के बाद कोल आ गया। कोल के बाद फिर देखिए संथाल और नील एक ही साथ याद करेंगे, ठीक है। जब भी कभी याद करेंगे आप संथाल विद्रोह और नील विद्रोह, कभी भी सन्यासी विद्रोह, इसमें सन्यासी विद्रोह और संथाल विद्रोह में कंफ्यूज मत होइएगा, क्योंकि हो सकता है कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएं संथाल विद्रोह और सन्यासी विद्रोह। क्योंकि सन्यासी विद्रोह लगभग बक्सर के युद्ध के पास हुआ था, उससे लगभग आपके 100 साल तक बाद हुआ संथाल विद्रोह, ठीक है। तो संथाल विद्रोह आपका कब जाएगा, 55-56 में। फिर 1857 की क्रांति हुई, ठीक है। इसके बाद 1859 में नील विद्रोह आया। फिर पाबना, ये 1813। एक बार ये क्वेश्चन पूछा था, पाबना का विद्रोह कहाँ हुआ था, तो पाबना, बा से बंगाल, बा से पाबना, ठीक है। तो पाबना विद्रोह 1873 और 76 में हुआ था, याद रखिएगा। अब देखिए नील दर्पण दीन बंधु मित्र ने नील विद्रोह पर आधारित था। और वंदे मातरम गीत कहाँ से, बंकिम चंद्र चटर्जी ने लिखा। आनंद मठ से लिया गया है, सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। तो वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह पर, नील दर्पण नील विद्रोह पर। ये दो बुक पूछी जाती है, तो दोनों में कंफ्यूज, इसलिए मैंने दोनों एक साथ लिखा। अगर नील दर्पण आ जाए तो नील विद्रोह पर, वंदे मातरम गीत सन्यासी विद्रोह पर आधारित था। अब पूछेंगे सन्यासी विद्रोह कब हुआ, तो सन्यासी विद्रोह वही 1763 वाला, ठीक है। ये देखिए 1763 वाला सन्यासी विद्रोह, ठीक है। इतना आपको आई होप या। अब देखिए भारत का मैप हमने बना दिया है, ये देखिए। तो इस मैप में देखते हैं, अब देखिए यहाँ पर एक गलत है, ब्लंडर मिस्टेक हुआ, यहाँ पर मुंडा होना चाहिए, ठीक है, मुंडा विद्रोह। तो यहाँ पर मैं मिटाता हूँ और यहाँ लिखता हूँ मुंडा विद्रोह, क्योंकि रंपा जो हुआ था आपका, रंपा आपका यहाँ हुआ था, कहाँ पर, आंध्र प्रदेश में हुआ था। अब एक एक हम देख लेते हैं कहाँ कौन सा हुआ था। ये देखिए कूका विद्रोह, कूका विद्रोह भगत जवाहर लाल मल द्वारा पंजाब में। जो हमने लिखा है, जितने भी लिखे हैं हमने, ये सब क्वेश्चन के फॉर्म में आया। अब इसी को हम चाहे 15 क्वेश्चन बना देते, चाहे आपको इसी मैप में दिखा देते, तो बात वही है। इस मैप को ही पढ़ लीजिए। तो कूका विद्रोह भगत जवाहर लाल मल द्वारा पंजाब में हुआ था, कूका विद्रोह पंजाब में। बघेरा विद्रोह कहाँ हुआ था, बघेरा विद्रोह इम्पॉर्टेंट है,
तो बघेरा विद्रोह हुआ था आपका गुजरात के बड़ौदा में हुआ था। ठीक है, तो एक बार पूछ लिया था तो याद रख लीजिए, हो सकता कभी ये बीपीएससी में पूछा गया था क्वेश्चन। गडकरी विद्रोह महाराष्ट्र में, नितिन गडकरी से याद करिए 1844 में, डेट याद रखिएगा। गडकरी विद्रोह। भील विद्रोह, ये पूछा गया था यूपी पीसीएस 98 में, ये पूछा गया था कि भील विद्रोह किस प्रांत में हुआ, किस स्थान पे हुआ। तो ये अभी महाराष्ट्र में हमने लिखा है, तो ये महाराष्ट्र में हुआ। तो भील विद्रोह महाराष्ट्र में हुआ, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। कब हुआ? 1818 से 31 के बीच में हुआ। तो इम्पोर्टेंट ये है भील विद्रोह कहाँ हुआ। इधर तो हो गया सब। पूर्वी साइड आते हैं अब। पूर्वी साइड में यहाँ पर पहले आते हैं रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश की घटना है। तो रंपा विद्रोह आंध्र प्रदेश में हुआ। इसके बाद ये संथाल विद्रोह। संथाल विद्रोह 1855-56 में, ये यहाँ पर, ठीक है, बिहार और पहले और झारखंड पहले बना नहीं था, तो लगभग बिहार इसी के, उड़ीसा बिहार इसी सब के आसपास पहले सब कुछ कोई नहीं बना था। तो याद रखिएगा ये पूरा जब बंगाल का एरिया था इसी साइड में। तो बिहार मेनली पूछता है संथाल विद्रोह किससे रिलेटेड है, तो बिहार से रिलेटेड है। ठीक है, प्रेजेंट टाइम में, अब जाके वो जो सब बने हैं तो वो अलग होगा। ठीक है, तो याद रखिएगा ये 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। ठीक है, तो कोल विद्रोह भी याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये भी इसी एरिया से इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, रिलेटेड है। तो ये मतलब झारखंड बिहार उड़ीसा ये इधर ही से, तो बुद्धो कोल विद्रोह। ठीक है, ये हुआ। अब देखिए यहाँ पर पागलपंथी विद्रोह, ये पूछा गया था पेपर में, कौन सी जनजाति द्वारा किया गया था पागलपंथी विद्रोह। तो पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति, 3 जनजाति होती थी ना, गारो, खासी, जयंतिया, 3 जनजाति होती थी। तो ये गारो जनजाति द्वारा करम शाह के नेतृत्व में किया गया था। ये क्वेश्चन कई बार आया है। पागलपंथी गारो, ठीक है, करम शाह, तो गोरे लोग क्या थे, पागल ही थे। ठीक है, तो ये गारो जनजाति। अब देखिए अहोम विद्रोह गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में। तो अहोम विद्रोह का डेट याद रखिएगा, कई बार पूछा गया था, 1828 में। मुंडा विद्रोह सबसे इम्पोर्टेंट, अगर कोई विद्रोह है तो मुंडा विद्रोह। ठीक है, तो मुंडा विद्रोह 1899 ईस्वी में से 1900 के बीच में हुआ था। मुंडा विद्रोह इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। फिर एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। कोका विद्रोह भगत जवाहरलाल में पंजाब में, बघेरा विद्रोह गुजरात के बड़ौदा में, गडकरी विद्रोह 1844 में महाराष्ट्र में, भील विद्रोह महाराष्ट्र में। ठीक है, रंपा विद्रोह ये आंध्र प्रदेश में आपका, संथाल विद्रोह ये यहाँ पर 1855-56 में बिहार उड़ीसा इधर के मध्य। ठीक है, 1831 में बुद्धो भगत के नेतृत्व में कोल विद्रोह हुआ था। अहोम विद्रोह ये आपके असम से रिलेटेड है, गोमधर कुंवर के नेतृत्व में 1828 में। पागलपंथी विद्रोह गारो जनजाति करम शाह द्वारा। मुंडा विद्रोह, ठीक है, बिरसा मुंडा, ठीक है, यहाँ पे जो बाबा बिरसा मुंडा थे उनके नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, धरती बाबा भी उनको बोला जाता है। अब देखिए यहाँ भी कुछ विद्रोह है, बहुत बार पूछा जाता है। एका, 2 चीज़ें आप एक साथ याद रखेंगे, एका विद्रोह और मोपला विद्रोह, ये दोनों जब भी याद करेंगे एक साथ याद करेंगे। और आपका संथाल विद्रोह और नील विद्रोह, ये जो इधर दिखाए थे संथाल विद्रोह, ये कहाँ गया, ये संथाल विद्रोह और नील विद्रोह, ये दोनों एक साथ याद करेंगे। संथाल विद्रोह 1857 के पहले, नील विद्रोह 1857 के बाद। और जब यहाँ पर एका याद करेंगे, एका विद्रोह, सॉरी, ठीक है, जब एका याद करेंगे और मोपला याद करेंगे, दोनों 1921 में, सिर्फ दोनों का प्लेस अलग अलग है। एक अवध में हुआ था एका और एक केरल में हुआ था, याद रखेंगे। अब देखिए यहाँ पर मुंडा विद्रोह 1899 से 1900 के बीच में, मुंडा विद्रोह ये तो अभी हम बताए हैं। ठीक है, ऊपर पाबना विद्रोह, पाबना विद्रोह 1876 से, 76 नहीं 73 होना चाहिए, 73। ठीक है, यहाँ पर 1873। तो पाबना विद्रोह कब हुआ था? 1873 में। कई बार लिखे थे, अभी ऊपर ही बताए थे 76 ना, तो 1800 कहीं कहीं देखिए, क्योंकि 76 तक चला था, तो अगर हम स्टार्टिंग ही वाला डेट याद कर लें तो उससे ज़्यादा दिक्कत है। 76 भी आप लिख देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, क्योंकि 76 तक तो चला ही था, तो 73 याद रखेंगे, ज़्यादा सही होगा। ठीक है, पाबना विद्रोह बंगाल में हुआ था 1873 में। कुकी विद्रोह, कुकी विद्रोह कब हुआ था?
तो कुकी विद्रोह आपका 1917 से 19 में मणिपुर और त्रिपुरा में, ये भी याद रखिएगा। कुकी विद्रोह, तीन, इससे मत कंफ्यूज होइएगा। एक कुका विद्रोह है, पंजाब में हुआ था। ये देखिए यहाँ कुका विद्रोह ये पंजाब में हुआ था। कुकी विद्रोह कहाँ हुआ था? 1917 और 19 में। कहाँ पर? मणिपुर और त्रिपुरा में। इम्पॉर्टेंट है, याद रख लीजिएगा, ठीक है। बस अब देखिए यहाँ पर इतना आपको याद रहना। अब देखिए यूपी आरओ 2016 मेंस में आया है। तेभागा आंदोलन कहाँ हुआ था? तो 1946-47 में। कैसे याद करेंगे? यहाँ लिखा गया भागा, तो कौन 47 में भाग गया? आपका अंग्रेज ही तो 47 में भाग गए। तो याद रखिएगा कौन कौन सी चीज़ें अभी हमने ट्रिक से बताया। ये आपका संथाल और नील दोनों एक साथ याद करेंगे, और आपका एका और मोपला दोनों एक ही साथ याद करेंगे। 1921 और 1921 में, और 1921 में मोपला और एकावध में, एक केरल में आपका, ठीक है। ये दोनों आपको, और एक तेभागा याद करिए। ये तीनों चारों आपका लगभग ट्रिक से ही हो गए हैं। तो अगर कोई भी आ जाएगा उस ऑप्शन में तो आप लगा देंगे। तेभागा आंदोलन, भाग कौन गया? अंग्रेज भाग गए 1946-47 में। मोपला 1921 में भी बताए हैं। पाबना, ये भी हम ट्रिक से बताए हैं। बा यहाँ बीच में है तो ये बंगाल से 1873 और 76 में। तो अभी हम 76 यहाँ 73 बनाए, ऐसे याद रखिएगा कि सर बनाए थे, ठीक है। कुछ बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में। देखिए इसमें सब कुछ आपको पता होगा, कितने आराम से ये क्वेश्चन कर लिए। अब देखिए ये क्वेश्चन भी आपका लिए होंगे। रंपा विद्रोह कहाँ हुआ था? ये आंध्र प्रदेश में, यहाँ होगा रंपा विद्रोह। रंपा विद्रोह यहाँ हुआ था ना, आंध्र प्रदेश में, तो ये रंपा विद्रोह याद रखेंगे। पाबना किसान विद्रोह 1873-76 में। कितनी बार देखिए पाबना बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है। बंगाल का नील विद्रोह 1859-60 में हुआ था। 1859-60 में बंगाल का नील विद्रोह हुआ था। जयंतिया विद्रोह 1860 और 63 में हुआ था, मतलब नील के बाद जयंतिया आया, ठीक है। अहोम 1828 में। कोल विद्रोह 1831 और 32 में, याद रखिएगा यहाँ पर कोल विद्रोह बुद्धो भगत के नेतृत्व में। कोल विद्रोह बहुत बार पूछा जाता है, किसके नेतृत्व में? तीन चीज़ें, चार चीज़ें याद रखेंगे। एक कुका, क्योंकि कई किस चीज़ों में आप कन्फ्यूज होंगे। ये देखिए फिर आपसे बताता हूँ, मैं सोच रहा हूँ कैसे आपको याद हो जाए, ठीक है। यहाँ देखिए यहाँ कुका लिखा गया है, कुका विद्रोह ये पंजाब में। कोल विद्रोह लिखा गया है, ठीक है, ये यहाँ पर लगभग बिहार, उड़ीसा, झारखंड, ये इस साइड, छत्तीसगढ़ इस साइड में, ठीक है। तो ये कोल विद्रोह यहाँ हुआ था। अब यहाँ पर देखिए ये एक कुकी विद्रोह है। तो कोल, कुका और कुकी विद्रोह, तो कैसे चलेंगे? पहले अगर इस साइड से पश्चिम साइड चलेंगे तो कुका आ जाएगा, फिर उससे इधर आएंगे तो कोल आएगा, फिर लास्ट में कुका। तो आगे कुका, पश्चिम में कुका, पूरब में कुकी, बीच में कोल। तीनों याद रखिएगा, ठीक है, और तीनों का डेट याद रखिएगा, ठीक है। अब आप ये भी कहेंगे कि कुका का डेट आप नहीं लिखे, तो क्योंकि इसका डेट काफ़ी लंबे समय तक चला था, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा याद रखिएगा, 1840 में लिख दीजिएगा, ठीक है। कुछ भी लिख दीजिएगा 1840, थोड़ा सा आपको आइडिया रहेगा, क्योंकि यहीं से स्टार्ट ही हुआ था कुका विद्रोह, ठीक है। तो कुका, कोल और कुकी। अब चलते हैं यहाँ पर, देखिए संथाल विद्रोह कब हुआ था? संथाल विद्रोह, तो संथाल विद्रोह 55-56 में, तो पता ही है। मोपला 1921 में। देखिए सब कुछ जितने क्वेश्चन हमने वहाँ बताए थे इसी दो मैप में, सब क्वेश्चन ये भी आया था, ये भी आया था। यहाँ लिखे नहीं हैं, यहाँ लिख दिए हैं, लेकिन सब क्वेश्चन आया था। ये कितना आराम से आप कर लिए, ठीक है। चलते हैं यहाँ पर, हमारे देश का प्रथम लोकपाल, तो हमारे देश के प्रथम लोकपाल न्यायाधीश पिनाकी चंद्र घोष। भारत में लोकायुक्त और लोकपाल की स्थापना का सुझाव किस आयोग ने दिया था? तो प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। तो याद रखिएगा, प्रशासनिक सुधार आयोग ने भारत में लोकपाल और लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव दिया था। ओमबुड्समैन का भारतीय मिशन प्रतिमान किससे संबंधित है? तो लोकपाल से। या ओमबुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था प्रथम प्रशासनिक सुधार आयोग ने। ये भी क्वेश्चन आया है कि ओमबुड्समैन बनाने का सुझाव किसने दिया था, यही क्वेश्चन में आया था।
मैं भी बता इसमें देता हूँ, बार बार ये सेलेक्ट हो जाता है। ये क्वेश्चन दिया गया था आपको, ये ऐसे क्वेश्चन आया था। ओम्बुड्समैन बनाने का सुझाव दिया था, तो किसने दिया था? प्रथम प्रशासनिक आयोग ने, वहाँ पर आंसर होगा। ठीक है। संसद में पहला लोकपाल, जब ओम्बुड्समैन आ जाए आपका तो लोकपाल से ही संबंधित है, याद रखिएगा, मतलब दिमाग में और कुछ मत लाइएगा। यहाँ पर क्या कह रहा है? संसद में पहला लोकपाल विधेयक कब रखा गया था? तो 1968 में रखा गया था और 69 में ये पारित हो गया था। ठीक है, ठीक है। अब जो आपका सोच रहे होंगे 2008 वाला कौन सा लोकपाल, ये पुनः स्थापित हुआ था लोकपाल। ठीक है, पहले ये आया ही था, ये नहीं कि पहली बार अन्ना जी हजारे जी वो किए धरना दिए तब आया, पहले भी था। संसद में पहला लोकपाल विधेयक ये 1968 में, 1969 में ये पारित हो गया, रखा गया था। लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 ये अब आया था। ठीक है, जो अन्ना वाला था, तो 1 जनवरी 2014 से कानून का रूप ले लिया था। तो लोकपाल और लोकायुक्त अधिनियम 2013 याद रखिएगा। पहला लोकपाल युक्त कार्यालय स्थापित किया था तो महाराष्ट्र में। 2 चीज़ यहाँ होता है, एक महाराष्ट्र का नाम आता है, एक उड़ीसा का नाम आता है। देखिए, कोई चीज़ हम कहें कि आज मैं वह काम करूंगा, ठीक है, तो वो काम, लेकिन कोई एक और था मेरे बगल में, मान लीजिए मेरा दोस्त था, मैं कह ही रहा हूँ कि आज मैं वो काम करूँगा, लेकिन उसने अभी भी कर दिया, या मैं कह रहा हूँ कल मैं वो काम करूँगा, उसने आज ही कर दिया। तो कौन? कहा तो मैं हूँ, लेकिन कर कौन दिया? तो ये आपके महाराष्ट्र ने। तो अगर पहली बार पूछा जाए कि पहला राज्य जिसने लोकायुक्त से संबंधित विधेयक पारित किया, मतलब कानून बनाया, तो ये कौन सा? उड़ीसा, 1970 में। लेकिन लोकायुक्त कार्यालय किसने स्थापित किया या लोकायुक्त की स्थापना किसने की, तो ये सब अगर आ जाए तो कौन सा होगा? महाराष्ट्र में। तो लेकिन जब ये तो विधेयक जो पारित कर दिए, तो लेकिन इसको अस्तित्व में लाने में कितने साल लग गए? लगभग 13 साल लग गए। ठीक है, 1983 में ये अस्तित्व में आया, लेकिन उससे पहले ये सब अपना काम कर चुके थे महाराष्ट्र वाले। ठीक है, ये बोले नहीं, ये कर दिए अपना। ठीक है, और ये 1970 में ही सब कुछ कानून ला दिए थे, विधेयक। ठीक है, तो ये कभी भी आपका जब पेपर में आएगा तो महाराष्ट्र से ज़्यादा वहाँ ऑप्शन रहता है। ठीक है, उड़ीसा कम रहता है। तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले विधेयक किसने, उड़ीसा ने 70 में, लेकिन स्थापित किसने कर दिया? महाराष्ट्र ने। ठीक है, तो महाराष्ट्र वाला ज़्यादा आंसर आता है। उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत करता है किसको? राज्यपाल को। तो उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त अपना प्रतिवेदन किसको प्रस्तुत करता है? राज्यपाल को। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त अधिनियम 1975 याद रखिएगा, इम्पॉर्टेंट है। उत्तर प्रदेश लोकायुक्त की पदावधि 8 वर्ष होती है। कितनी वर्ष होती है? 8 वर्ष होती है, याद रखिएगा। अब 10 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? मानवाधिकार दिवस। 10 दिसंबर को मानवाधिकार दिवस। मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 28 सितंबर 1993 को प्रवृत्त हुआ। तो अगर मानवाधिकार संरक्षण अधिनियम ये कब आया? 1993, यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब देखिए कुछ जान लेते हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल कितना होता है? 3 वर्ष होता है, या 70 वर्ष जो पहले हो वही माना जाता है। तो राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष का कार्यकाल 3 वर्ष या 70 वर्ष जो पहले हो वही माना जाता है। राज्य मानवाधिकार के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल करता है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। तो प्लीज़ आप घटना चक्र देखिएगा, जितने भी क्वेश्चन होंगे लगभग सभी कुछ क्वेश्चन आप कर देंगे। ठीक है, अब देखिए इस सीरीज को आप ऐसे ही फॉलो करिएगा। जब आपको रिवीजन करने का मन करे कि घटना चक्र, अब जैसे कहीं बैठे हैं तो हमेशा तो आप अपने साथ बुक तो ले नहीं जा सकते, या कहीं मान लीजिए बस में बैठे हैं या ट्रेन में बैठे हैं, हर जगह तो ले नहीं जा सकते। ऐसा करिए, मतलब ढेर सारा गागर में सागर अगर देखना है तो सबसे बढ़िया ये करिए कि एक खोल लीजिए और 2 की स्पीड में कर लीजिए। देखिए कई क्वेश्चन आपका एक ही साथ आ जाता है। ठीक है, मतलब ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता। देखिए 30-35 मिनट में लगभग सब कुछ हो जाता है। संस्थाएं स्थापना। अंतर्राज्यीय परिषद 1990 में हुआ आपका
राष्ट्रीय विकास परिषद 1952 में स्थापना हुआ। केंद्रीय सतर्कता आयोग किसकी सिफारिश पर? संथानम समिति की सिफारिश पर। संथानम समिति की सिफारिश पर केंद्रीय सतर्कता आयोग की स्थापना 1964 में हुआ। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग 1993 में हुआ। देखिए कितना क्वेश्चन अच्छा था, आपका ऐसे ही क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, इसमें पूछा था कौन सा सही नहीं है, तो ऐसे दे देता है 1954 दे देता है यहाँ पर राष्ट्रीय विकास परिषद, तो आपको वही बताना था कौन सा सही नहीं है। अब देखिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो सीबीआई की स्थापना 1963 में। सतर्कता आयोग 1964 में। ठीक है, सतर्कता आयोग जो संथानम समिति की, यही सबसे ज़्यादा बार पूछ लिया गया क्वेश्चन कि सतर्कता आयोग मतलब किसकी सिफारिश? तो 1964 में। भ्रष्टाचार निरोधक कानून 1988 में। कब? 1988 में। प्रवर्तन निदेशालय 1956 में। ठीक है, ईडी जो अभी वहाँ पे बंगाल में कोई एक लीडर था उसको पकड़ लिए हैं, ठीक है, ईडी वाले, तो यही 1956 में। ठीक है, तो ये आर 2017 में देखिए क्वेश्चन आया है। ये भी क्वेश्चन शायद आर में ही आया था। ठीक है, लिखा नहीं हूँ यहाँ पे, यहाँ लिख दिया हूँ। तो कब? देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन है। सतर्कता आयोग बहुत बार पूछा जाता है। संतानब 1964 में, याद रखिएगा। राज्य लोक सेवा अध्यक्ष की नियुक्ति कौन? जैसे श्रीनेत हैं अभी हमारे यहाँ, ठीक है, तो उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल। ठीक है, तो राज्य के राज्यपाल करते हैं। अब देखिए राज्य लोक सेवा आयोग का जितना व्यय होता है भारित उस पर किस पर होता है? राज्य की संचित निधि पर भारित होता है। और लोक सेवा आयोग का वो केंद्र भारत सरकार के संचित निधि पर भारित होता है, ये तो सभी जानते होंगे। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। सिविल सर्विस डे 21 अप्रैल को मनाया जाता है। अब देखिए मंडल आयोग के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। सन 1979 में इसका फॉर्म हुआ। नेतृत्व कौन कर रहे थे? मोरारजी देसाई। ठीक है, पिछड़ा वर्ग आयोग से संबंधित था ये मंडल आयोग। ठीक है, तो मोरारजी देसाई इससे संबंधित थे। अध्यक्ष कौन थे? नेतृत्व तो अलग बात है, अध्यक्ष अलग बात है। ठीक है, इसके अध्यक्ष कौन बने? बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल। जो ये प्रधानमंत्री थे ना, तो मतलब ये नेतृत्व कहते, मतलब ये कह रहे थे कि चलिए फॉर्म करिए, कोई अध्यक्ष बन जाइए और कोई सदस्य हो जाइए 3-4। तो ये तो इनके अध्यक्ष बिंदेश्वरी प्रसाद मंडल बनाए गए, इसलिए इसका नाम मंडल आयोग पड़ा। सदस्य कौन है? दीवान मोहन लाल बने। आर भोले, दीन बंधु साहू और के सुब्रमण्यम। दीन बंधु साहू इन्होंने कुछ अपने हेल्थ की वजह से, ठीक है, हेल्थ की वजह से इस्तीफा दे दिया और इनके स्थान पर फिर कौन बने? आपके LR नायक बने। ठीक है, LR नायक बने। फिर रिपोर्ट कब प्रस्तुत की गई? 1980 में। मंडल आयोग की रिपोर्ट, ये क्वेश्चन पूछा गया, ये मत पूछिए, हर एक शब्द का हम क्वेश्चन यहाँ पूछा गया, चाहे आप बुक खोल के देखिएगा, ये भी क्वेश्चन पूछा गया था कि मंडल आयोग का रिपोर्ट कब प्रस्तुत किया गया था? तो 1980 में, शायद PCS में ही क्वेश्चन आया था ये। तो 1980 में मंडल आयोग का रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। तो बस इतना ही आज, थोड़ा सा तबीयत मतलब सुधार हो रहा है, मतलब अब डेली वीडियो आएगा आपका, मतलब उसके लिए सॉरी, मैं एक बार फिर सॉरी बोलता हूँ कि आपका गैप हो गया है। और क्योंकि आपका सॉरी बोलने मतलब क्या है, क्योंकि आपका पेपर ज़्यादा दिन नहीं बचा है, 15 दिन से कम ही बचा है। ठीक है, तो इसीलिए आप पढ़ाई पे एकदम फोकस रखिए। ठीक है, जब वीडियो न आए कहीं और से, जहाँ से आपको अच्छा लगे, मैं ये नहीं कर रहा हूँ, मेरे ही चैनल से पढ़िए, जहाँ से भी अच्छा लगे, क्योंकि कोर्स नहीं छूटना चाहिए आपका, मतलब लक्ष्य नहीं ब्रेक होना चाहिए। कहीं से, बुक से, यूट्यूब से, अदर चैनल से कहीं से भी पढ़िए, लेकिन पढ़िए, उसको तैयार करिए। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।